मस्जिद क्या है? मदरसों के अंदर क्या होता है? इस तरह के सवाल फितरी तौर पर हमवतनों के जहनों में हो सकते हैं। पिछले 3-4 सालों से मसाजिद को अवाम के लिए खोलने और मसाजिद के बारे में उनके तजस्सुस को बुझाने का काम कभी कभार मुंतखब इलाक़ों में चल रहा था। अब ये रुझान बड़े शहरों से निकलकर रियासत के दूसरे शहरों में पहुंच रहा है। झूठ और अफवाह के इस दौर में झूठी और मनगढ़ंत बातों को फैलने से रोकने के लिए मसाजिद और मदरसों के दरवाजे बरादरान वतन के लिए खोलना ज़रूरी है ताकि लोग हकीकत से आगाह हो सकें। इसी तरह की एक कामयाब कोशिश बागेपल्ली में भी की गई। ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಮೆರೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂತಹದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಹೃದಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೇವನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ. ದೇವನ ಭಯ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ದೇವನ ಮೇಲಿನ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ತಾನಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ದೇವರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ ಅಂತ. ಆ ದೇವ ಭಯ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ದೇವನ ಭಯ, ದೇವನ ಸಂಪ್ರೀತಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದೇವನ ದಾಸರು, ಒಂದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ದೇಶದ ವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಾವು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸುದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ನಮಾಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 5 ರೀತಿಯ ನಮಾಜ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗಿದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು, ನಮಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಸೀದಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ, ಆಸೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆರವೇರಿದೆ. I think everyone is the same and we should be united to India should be one nation, so we should not fight among different states or among different regions. When India is one, I think we will be able to go into developed country from developing. Because if all the religions are united, India will be the one. So nobody can attack, nobody can do harmful to India if everybody is united. So my opinion is there is no religion actually. We will follow the rules of some epic books. मसाजिद में क्या है? वहाँ नमाज कैसे अदा की जाती है? क्या खुदा का कोई बुत है? मसाजिद में क्या रखा जाता है? क्या उनकी इबादत हमारी पूजा की तरह है या हमसे मुख्तलिफ है? वहाँ इमाम का काम क्या है? इसी तरह के आम सवालात के जवाबात की तलाश और तजस्सुस को ख़त्म करने के लिए पिछले हफ्ते बागेपल्ली की फारूक मस्जिद में दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक मस्जिद दर्शन की कार्रवाई चलती रही। अभी तक इसका कोई भी तसव्वुर भी हम औरतें खासकर हमने तसव्वुर नहीं किया था बागेपल्ली में ऐसा प्रोग्राम मुनाक़द करेंगे करके। लेकिन माशाल्लाह आज तो इतना अच्छा प्रोग्राम हमने जिंदगी में शायद हमने आज पहले बार देखा है। बागेपल्ली में मुनाक़दा इस मस्जिद दर्शन प्रोग्राम में मुख्तलिफ ज़ातों, मज़ाहिब और तबक़ात के लोगों के साथ साथ हुकूमती अहलकार, सियासत से वाबस्ता अफराद, मुख्तलिफ मज़ाहब के मजहबी रहनुमा, ख़वातीन, बच्चे सब जौक़ दर जौक़ मस्जिद में आते रहे। पूरी मस्जिद में ईद का समा था। सब मज़ाहिब के लोग मस्जिद में दाखिल होकर खुशी और ताज्जुब का इजहार कर रहे थे कि क्या हम भी मस्जिद में आ सकते हैं। तासुरात पूछने पर खुशी खुशी अपने तासुरात का इजहार इन अल्फाज में किया।
मसाजिद को मुतनव्वा और कम्युनिटी पर मबनी जगहों में तब्दील करने के उभरते हुए तसव्वुर को वसी पैमाने पर कबूलियत मिल रही है। इस नुक्ता नज़र को उम्मत मुस्लिमा अपनाती हुई दिखाई पड़ रही है। ये सोच मस्जिद के रिवायती विजन व किरदार से आगे बढ़ी हुई महसूस हो रही है। मुस्लिम कम्युनिटी का ये अप्रोच इस्लाम की तालीमात से जुड़ता हुआ और मकसद में ज़्यादा जामे माहौल को फ़रोग़ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये इस्लाम और मुसलमानों के बारे में गलत फहमियों को दूर करने का मौसर तरीक़ा है। ये नुक्ता नज़र मसाजिद को इत्तिहाद, तफ़हीम और तफ़हीम के मराकिज़ के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है और उन लोगों के लिए जवाब है जो मुसलमानों और इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ फैलाते हैं।